उसने कहा कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं आके तोड़ फोड़ कर दूंगा, तबाह कर दूंगा कसूरा, अगर आप लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी, मेरे डॉक्यूमेंट ना बनाए। उससे लिए, कलेक्ट किए, जो जो भी उसके पास था, रेजिडेंस था, जो थी, जो कुछ भी था, सब कुछ ले लिया, फिंगर लिए, एक पेपर दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 1 महीने के अंदर अपना मुल्क छोड़ दो। ये जो मुल्क जिस कंट्री के अंदर आप हो, इटली के अंदर, नहीं छोड़ा तुम्हें पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर ऐसी हरकतें करेंगे, फिर ना तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ना तो आपके डॉक्यूमेंट रीन्यू होते हैं। और यही वजह है आज इटली के अंदर 1-1 साल, 1.5-1.5 साल हो गया लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई, पाकिस्तानियों का एक और कारनामा इटली के अंदर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारे वीज़े नहीं लगते, हम यूरोप के अंदर नहीं आ सकते, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या मसले बन रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूरोप के अंदर रहते हैं और उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि यहाँ यूरोप के अंदर आपने रहना, किसी भी मुल्क के अंदर आप होते हैं, सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से लीगल नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर काम कैसे करेंगे? किसी के पास, चाहे वो आपका अजीज़, आपका अपना भाई हो, आपका अपना रिश्तेदार हो, उसके पास कैसे रह सकेंगे? आपको अपना भाई भी नहीं बचा सकेगा यहाँ पर, दोस्त तो बड़ी दूर की बात है। वो बड़ी मिसाल देते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक हिडन वर्ड्स के अंदर बताना चाहूँगा कि यूरोप दी यारी एथे मारी। ठीक है, यहाँ पर ये कहावत है। तो हुआ ये है दोस्तों, जितने भी दोस्त हमारे यूरोप के अंदर रहते हैं, ख़ास तौर पर इटली के अंदर रहते हैं, एक भाई था जिसको कस्तूरे के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट लेनी थी डॉक्यूमेंट को दोबारा बनाने के लिए। मैं सिंपल अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ जनाब। वो मेल कर रहे हैं कस्तूरे को, कस्तूरा होता है पुलिस स्टेशन जहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट दोबारा बनाने होते हैं। उसने मेलें 3-4-5 की, उसने फिर जाके वैसे भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा जाओ अपॉइंटमेंट लेकर आओ, वो अपॉइंटमेंट नहीं था ले रहा। और उसने वकील से बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर तरीकाकार ये है, या तो आपके पास पैक मेल होती है तो आप उसके ज़रिए से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आपके पास वकील है तो आप वकील के ज़रिए से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या इसके अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप जो पोस्ता है, पोस्ते के ज़रिए से भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जनाब वो दर कॉलें भी कर रहे हैं कस्तूरे में और मेलें भी कर रहे हैं, नहीं उठाई गई कॉल। जैसे ही कस्तूरे ने कॉल उठाई, उसने कहा कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं आके तोड़ फोड़ कर दूंगा, तबाह कर दूंगा कसूरा, अगर आप लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी, मेरे डॉक्यूमेंट ना बनाए। कस्तूरे वाले ने कहा टेंशन ही लेनी है आपने, आपको हम नेशनलिटी भी देंगे, सब कुछ देंगे, आप आ जाओ, हम आपको कल ही अपॉइंटमेंट देते हैं, आप कल ही पहुँचो। जनाब वो कल पहुँचे कस्तूरे में, डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने रेडी शेडी हो के, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट उससे लिए, कलेक्ट किए, जो जो भी उसके पास था, रेजिडेंस था, जो थी, जो कुछ भी था, सब कुछ ले लिया, फिंगर लिए, एक पेपर दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 1 महीने के अंदर अपना मुल्क छोड़ दो। ये जो मुल्क जिस कंट्री के अंदर आप हो, इटली के अंदर, नहीं छोड़ा तुम्हें पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। इतना तुम्हें अभी माफ़ी दे रहे हैं कि 1 महीने का टाइम है, ये मुल्क छोड़ दो। हमारे जो पाकिस्तानी है, देखें जितने भी हमारे दोस्त पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं, आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि यार देखिए, ये जो यूरोप है, ये आपको आज़ादी दी गई है, ये समुंदरों के ऊपर आप घूमो, पूरा यूरोप घूमो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, खाओ पियो, इंजॉय करो। ये आज़ादी जो ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इस आज़ादी की कीमत अदा करनी पड़ती है आपको। ठीक है, ये आज़ादी के लिए ऐसे नहीं आप यहाँ पर आ जाते। यहाँ तो आप गैर कानूनी तरीके से आए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ें और परेशानियाँ बर्दाश्त करके आए हैं। तो जब आप एक मुल्क के अंदर आ रहे हो, मैं हूँ, कोई भी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ के जो कवानीन हैं, जो भी उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करना हमारा काम है। उनके ऊपर आप पूरा उतरते हों, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये कवानीन, ये रूल्स फॉलो नहीं करते, तो फिर आपके साथ क्या होगा, ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। कोशिश करें कि जब भी यूरोप के जिस भी मुल्क के अंदर जाना है, आपने वहाँ के कवानीन को फॉलो करना है। वहाँ रहना कैसे है, बैठना कैसे है। यहाँ पर ये कानून मैं आपको बता दूँ कि ये कहते हैं हर एक को रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त दो। बदतमीज़ी यहाँ पर ना करें, चाहे आप समुंदर पे जाएँ, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाएँ, जैसा भी माहौल वहाँ पर हो, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी है। आपने अच्छे तरीके के साथ अपना आप रिप्रेजेंट करना है, उनको बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ऐसी हरकतें करेंगे, फिर ना तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ना तो आपके डॉक्यूमेंट रीन्यू होते हैं। और यही वजह है आज इटली के अंदर 1-1 साल, 1.5-1.5 साल हो गया लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। डेट आती है, आगे वाली डेट डाल के दे देते हैं। ये मसले चल रहे हैं और इसकी वजूहात
काफ़ी हद तक हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर सब्र नहीं है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप लोग सब्र नहीं करते, आप फ़ौरन से पहले जो ना अगले बंदे को पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्र है भाई। यहाँ आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी 2-2.5 घंटे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ आपको कस्तूरे के बाहर भी 3-3 4-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ आपको मेडिकल की अपॉइंटमेंट के लिए भी कई कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है कि मेरी बारी आएगी तो मैं जाकर डॉक्टर को चेक करवाऊँगा या कोई मेरा मसला है। यहाँ ये जो कानून है इनको फॉलो करना हमारा काम है, और जो लोग फॉलो करना चाहते हैं और जो करेंगे वही लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकेंगे। सब्र सबसे पहले, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।